नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 12वीं के आव्यू चैप्टर के पहली प्रश्नावली को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे इसकी विविध प्रश्नावली को, जिसे हम मिसलेनियस ही बोलते हैं। तो मिसलेनियस का सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, आपकी विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। हमें बोला गया है कि ए बराबर एक आव्यू है, ए बराबर एक आव्यू है और एक आव्यू का जो मान है वो हमें दे रखा है -1, 1 और 1, -1, 1 और 1। हमें बोला जाता है ए स्क्वायर का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी आव्यू का स्क्वायर करना है मतलब उस आव्यू का उसी आव्यू से गुणन करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो a इंटू ए के बराबर होगा। a इंटू ए का मतलब है हमें -1, 1 और 1, 1 दे रखा है, इसकी गुणा -1, 1, 1 और 1 से करेंगे। ठीक है, यह भी 2/2 का है और यह भी 2/2 का है, तो इसका जो परिणामी आव्यू आएगा वह भी हमारे पास कितने बाय कितने का प्राप्त होगा, 2/2 का प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम यहाँ से सबसे पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 की -1 से करेंगे तो 1 आएगा और 1 की 1 से करेंगे तो प्लस का 1 प्राप्त होगा। फिर -1, 1 की 1 और 1 से करेंगे तो -1 इंटू 1 कितना प्राप्त होगा, -1, 1 इंटू 1 कितना प्राप्त होगा, प्लस का 1। फिर 1, 1 की -1, 1 से करेंगे तो 1 इंटू -1, 1 इंटू 1 कितना आएगा, +1 आएगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा और 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 + 1 कितना प्राप्त होगा, 2, ये 0 और यहाँ से अपने को प्राप्त होगा 2। तो हमारे पास ए स्क्वायर का जो मान आएगा वह 2002 के बराबर आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर का मान 2002 के बराबर। ये अपने पास 2/2 का परिणामी आव्यू ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। ठीक है जी, अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 2 है। दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ से हमें बोला जाता है हमें ए का मान दे रखा है और कुछ पद दे रखा है, गणितीय व्यंजक दे रखा है, उस गणितीय व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम यहाँ से a का मान 4, 1, -1, 1 दे रखा है। a का मान 4, 1, -1 और 1 दे रखा है। ठीक है, और मान किसका ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है किसका, a माइनस का 2i और a माइनस का 3i, a माइनस का 2i इंटू a माइनस का 3i, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि I जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम तत्समक आव्यू भी बोलते हैं 2/2 का। ठीक है, या एकांक आव्यू भी बोला जा सकता है। अब यहां से हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है a माइनस का 2i और a माइनस का 3i, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो a के स्थान पर हम a रख देते हैं, 4, 1, -1 और 1। ठीक है, इसे माइनस करना है 2i से, 2i मतलब i कितना होगा, 1 0 0 1। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला प्रश्न का पद। और दूसरे पद में a का मान कितना दे रखा है, 4, 1, -1 और 1, इसमें से हमें माइनस करना है 3 टाइम्स i, 3 टाइम्स i का मतलब 1 0 0 1। ठीक है जी, ये हमें माइनस करना। अब हम देखते हैं यहाँ से ये 4, 1, -1, 1, अब माइनस का 2i मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा। ठीक है जी, अब इसके पश्चात दूसरे वाले पद को देखेंगे, ये आएगा हमारे पास कितना, 4, 1, -1, 1, इसमें से माइनस करेंगे 3 0 0 और 3। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ से, अब इसे माइनस करना है। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1 माइनस का 0 1, -1 में से 0 जाएगा -1 और यहाँ से ये हमारे पास -1, -1 में से 0 जाएगा -1 और 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1। ठीक है, अब इसकी गुणा दूसरे वाले आव्यू से करेंगे, इस वाले से, 4 माइनस का 3 मतलब प्लस का 1, 1 माइनस का 0 1 प्राप्त होगा, -1 और -0 तो -1 और 1 माइनस का 3 तो हमें प्राप्त होगा -2 के बराबर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं, दोनों आव्यूं को आपस में गुणा करते हैं। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, पहली पंक्ति को हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो
तो 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 गुणा 1 आएगा। 1 की गुणा -1 से करेंगे तो 1 गुणा कितना, माइनस का 1। फिर 2 1 की गुणा 1 -2 से, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 गुणा 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 की गुणा -2 से करेंगे तो 1 गुणा -2, ठीक है। इसके पश्चात -1 1 की गुणा 1 -1, तो -1 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का, -1 की गुणा -1 से, तो -1 की गुणा किससे होगी, -1 से होगी। फिर -1 की गुणा 1 से तो -1 गुणा 1, फिर -1 की गुणा -2 से, तो -1 की गुणा हमने यहाँ पे -2 से करनी है, ठीक है जी। अब देखिएगा अगले स्टेप में हल करते हैं। ये 2 -1 तो कितना बचेगा, 2 माइनस का 1 कितना बचेगा, प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से अपने पास प्लस का 2 माइनस का 2 कितना, 0। यहाँ से अपने पास ये माइनस का 1 प्लस का 1 कितना, 0। और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, तो हमें कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से जो परिणामी अवयव आ रहा है, ठीक है, वह किसके बराबर आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 1 0 0 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको वापस से चेक कर लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई गुणन में दिक्कत तो नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है a माइनस का 2i और a माइनस का 3i का ना, 4 1, हमें मान कितना दे रखा है, यहाँ से हमें मान दे रखा है 4 1 -1 और 1, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले a माइनस का 2i और a माइनस का 3i करना है। a का मतलब 4 1 -1 1, माइनस का 2i 1 0 0 1, 4 1 -1 1, 3i मतलब 1 0 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 1 -1 1 में से माइनस करना है 2 1 0 0 1, तो यहाँ पे माइनस का आपको यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, 0 0 और 2, ठीक है। इधर 3 0 0 और 3, ठीक है। अब यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1 माइनस का 0 1 बचेगा, -1 -0 माइनस का 1 और 1 माइनस का 2, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 माइनस का 2 मतलब -1, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1, 1 माइनस का 0 1 प्राप्त होगा, माइनस का 1 माइनस का 0 -1 और 1 माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है। अब 2 1 की 1 -1 से, तो 2 गुणा 1 हमें 2 प्राप्त हो रहा है, और 1 गुणा -1 तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, -1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 प्राप्त होगा, 2 1 और -2 तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा, -1 और यहाँ पे +1 0 प्राप्त होगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। हमें एक अवयव a दे रखा है और एक अवयव b दे रखा है, हमें a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो अब a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। देखते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3। तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है a का मान, हालांकि ये प्रश्न बहुत आसान है, a का मान कितना है, 1 2 -3 4, 1 2 -3 और 4, ठीक है। और b का मान हमें कितना दे रखा है, b का मान हमें दे रखा है 5 -1, 5 -1, ठीक है। अब देखिए पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, ये 2/2 का है और ये कितने बाय कितने का, 2/1 का। तो जैसे हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा जो परिणामी आएगा वो भी कितने बाय कितने का आएगा, 2/2। पहले तो देखें क्या इसकी गुणा संभव है, जी हाँ इसकी गुणा संभव है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान, ए बी का मान कैसे आएगा, 1 2 -3 और 4 की गुणा हमें किससे करनी है, 5 -1 से, ठीक है। ये हमारे पास 2/2 है और ये हमारे पास 2/1 है, ठीक है। तो देखिएगा परिणामी अवयव हमारे पास कितना आएगा, 2/1 का। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा करते हैं, तो देखिए 5 गुणा 1 5 प्राप्त होगा, 2 गुणा -1 माइनस का 2, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 5 गुणा 3 5 प्लस का है 3 माइनस का, तो माइनस का 15, और उसके पश्चात 4 गुणा -1 तो माइनस का 4। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 प्राप्त होगा, माइनस का 15 माइनस का 4 कितना प्राप्त होगा, माइनस का 19। ये हमारे पास 2/1 का अवयव आएगा, और यह किसका मान है, यह ए बी अवयव का मान है, 3 और माइनस का 19, ये 2/1। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी।
चलिए अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें एक आव्यूह ए दे रखा है और एक आव्यूह बी दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 4 में, चौथे प्रश्न में हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है। ए और बी क्या दे रखा है देख लेते हैं। ए आव्यूह दे रखा है हमें माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। बी हमें दे रखा है यहाँ से, बी आव्यूह दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0, है ना। ये हमारे पास 2/2 का है और ये भी हमारे पास 2/2 का। हमें a इंटू बी का मान ज्ञात करना है ना, a इंटू बी का मान ज्ञात करना। तो ए बी कैसे आएगा, a इंटू बी नहीं ज्ञात करना, b इंटू ए ज्ञात करना ना। प्रश्न में बोला गया बी ए का मान ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं, b को पहले रखो और a को बाद में रखो। जैसा प्रश्न वाला बोलता है वैसा ही अपने को करना है, क्योंकि हमें तो प्रश्न के हिसाब से ही अपना उत्तर देना है, ठीक है। चलिए हमने b को पहले रख दिया, a को बाद में रख दिया। अब क्रियाविधि वही है ना, क्रियाविधि वही है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 की माइनस आयोटा से करेंगे 0 आएगा, आयोटा की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 0 की 0 से करेंगे 0 आएगा, आयोटा की आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे ना, ये विधि हम बार बार कर चुके हैं। आयोटा की गुणा माइनस के आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर मिलेगा। फिर 0 की 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, लिखना नहीं है। आयोटा की 0 से करेंगे 0 मिलेगा, 0 की आयोटा से करेंगे तो 0 मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। चूंकि हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो अंडर रूट में -1, जैसे आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस के √1 का स्क्वायर अपने को कितना देगा, -1 के बराबर देगा। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या में पढ़ते हैं। ये आयोटा वही है ना। तो देखिएगा ये अपने पास 0 आएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा स्क्वायर तो लिखा हुआ है लेकिन आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, और ये अपने पास 0। तो ये अपने पास 2/2 का b इंटू ए प्राप्त हो चुका है। तो बी ए का मान हमारे पास अंतिम उत्तर के रूप में प्राप्त हो गया है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां जो है वह काफी आसान है। 5वें प्रश्न में आपको बोला गया है कि a माइनस बी और a प्लस बी का मान हमें दे रखा है, तो a और b ज्ञात करना है। तो 5वां प्रश्न मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ऐसे प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं ना। 5वां बहुत आसान है भाई ना, आपका होमवर्क रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। 6 में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि विविध इसलिए दी जाती है ताकि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जितनी भी प्रश्नावलियों के प्रश्न किए हैं, ताकि उनकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, वो रिवाइज हो जाए, इसीलिए दिया जाता है। चीज़ें वो की वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 में हमें 2 आव्यूह बराबर दे रखी है और अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 2 आव्यूह बराबर कब होती हैं, जब एक तो उनका क्रम बराबर हो तथा उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो। तो देखते हैं -2 -3 और 1, -2 -3 और 1, ठीक है। फिर बोला गया है -y -x -1 और 4, -y -x -1 और 4, ठीक है। यह बराबर है किसके, x+2 -3 और 1 के, x+2 -3 और 1 के, ठीक है। और फिर 5 -1 और 4 के, 5 -1 और 4 के, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये कितने बाय कितने का, ये 2/3 का है और यह भी कितने बाय कितने का है, 2/3 का। अब हमें बोला गया है कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। बराबर है तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो -2 का मान x+2 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं x+2 बराबर -2, तो x बराबर किसके हो जाएगा, -4 के। क्लियर है भाई, x बराबर किसके हो जाएगा, -4 के। अब हमें y का मान पूछा गया है, तो देख सकते हैं माइनस का y माइनस का x किसके बराबर है, 5 के, माइनस का y, x का मान अभी हमने निकाला -4 बराबर 5 के, तो माइनस का y प्लस का 4 बराबर किसके, 5 के, तो माइनस का y बराबर आएगा 1 के, तो y का मान आएगा -1 के बराबर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से
x का मान और y का मान हमने ज्ञात कर लिया, x बराबर -4 और y बराबर -1, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7वां जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब भाषा के रूप में हमें बोला गया है। हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां विविध का। विविध के 7वें प्रश्न में बोला गया है आव्यूह A का क्रम 3/4 है। देख लेते हैं आव्यूह A का क्रम, A बराबर AIJ है ना, यह बोला गया है 3/4 क्रम का आव्यूह है। चलो बढ़िया बात है। फिर बोला गया है तथा B इस प्रकार का आव्यूह है कि A ट्रांसपोज इंटू B एवं A इंटू B ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है, तो B का क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए A ट्रांसपोज इंटू B एवं A इंटू B ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है। क्या है? दोनों ही परिभाषित है। क्लियर है? परिभाषित है। ठीक है, तो हमें B का क्रम बताना है। किसका क्रम बताना है? B का क्रम। तो हम B मान लेते हैं हमारे पास BIJ, अब मान लेते हैं M क्रॉस N, है ना। अब देखिएगा यह आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चले कि दो आव्यूहों का गुणन किस प्रकार से संभव होता है, उनके क्रम, उनका जो क्रम है वो क्या निर्धारित होना चाहिए ताकि उनका गुणन हम कर सकें। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें बताया गया। अब देखिएगा हमें एक चीज बोली गई है कि A इंटू बी ट्रांसपोज परिभाषित है। ठीक है, तो A इंटू बी ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास B ये है तो B ट्रांसपोज का मान कितना आएगा? BJI N क्रॉस M आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें बोला गया है कि A इंटू बी ट्रांसपोज जो है वह परिभाषित है, ये एग्जिस्ट करता है ना, परिभाषित है, डिफाइन है, मतलब कि A का जो मान है वो AIJ है हमारे पास, क्या 3/4 है ना, और B ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा हमारे पास BJI N क्रॉस M। अब ये परिभाषित है, इसका मतलब इसका मान इसके बराबर, मतलब हम बोल सकते हैं यहां से n बराबर कितना आएगा हमारे पास? 4 आएगा। n का मान कितना आएगा? 4 आएगा। अब एक चीज देखिएगा, और दूसरी चीज हमें बोली गई है कि A ट्रांसपोज इंटू बी भी परिभाषित है, तो A ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? AJI, इससे हम लिख सकते हैं 4/3। यही होता है, परिवर्त में क्रम चेंज हो जाता है और अवयव भी चेंज हो जाते हैं, IJ का JI होता है। अब A ट्रांसपोज इंटू बी भी परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। ठीक है, अगर यह परिभाषित है तो A ट्रांसपोज मतलब AJI 4/3 और B कितना है हमें हमारे पास? BIJ क्या है? M क्रॉस N है, तो जो 3 होगा वही M होगा, तो M बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, है ना, क्योंकि ये बोला गया परिभाषित है। इसका मतलब M का मान आ गया, N का मान आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि इस BIJ का जो क्रम होगा वो M क्रॉस N मतलब 3/4 का होगा। तो B का क्रम क्या होगा भाई? 3/4 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से आव्यूह का जो गुणन है वह किस तरीके से परिभाषित होता है, उसके लिए क्या नियम होते हैं, उसी नियम की प्रैक्टिस हेतु हमें यह प्रश्न दिया गया। चलिए भाई, अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वें में हमें बोला गया है कि एक आव्यूह है और वह आव्यूह सममित आव्यूह है, तो हमें अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। एक आव्यूह हमें दे रखी है और वह आव्यूह क्या है? सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सममित में हम देख लेते हैं -2 -1 और 1, -2 -1 और 1। ठीक है, फिर बोला गया है -1 7 4, -1 7 4। ठीक है, फिर बोला गया है 1 -x -3, 1 -x और -3, यह 3/3 का आव्यूह है। हमें बोला गया है कि एक सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह के लिए आपको पता होना चाहिए कि A ट्रांसपोज का मान किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है, क्योंकि बोला गया है चूंकि A क्या है? एक सममित आव्यूह है ना, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सममित आव्यूह है ना, A क्या है? सममित आव्यूह है। क्लियर है जी? यदि A सममित आव्यूह है तो ध्यान दीजिएगा यह हमारे पास विकर्ण है, विकर्ण के दोनों तरफ वाले अवयव, ये -1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो साफ पता चल रहा है कि -x का मान 4 के बराबर होगा, तो x बराबर -4। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम A ट्रांसपोज निकालेंगे,
ए ट्रांसपोज का मान -2 -1 1 आएगा, यहाँ से -1 7 और 4 आएगा, 1 -x और माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब हमें बोला जाता है कि ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 और -3, इसका मान हम बराबर कर देंगे किसके बराबर, ए के बराबर। ठीक है, और ए कितना दे रखा हमें, ए दे रखा हमें कितना, -2 -1 1 -1 7 -x और यहाँ से कितना 1 4 -3। अब तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग दी बोथ साइड, तुलना करने पर है ना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो -x का मान 4 के बराबर आएगा, तो -x बराबर 4, तो x बराबर किसके आ जाएगा, -4 के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हल है वो हमने निकाल दिया। काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 तक हो गए। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें क्या बोला गया, प्रश्न क्रमांक 9 में हमें बोला गया है क्या कि एक हमें 3/3 क्रम का आव्यूह दे रखा है, b बराबर हमें दे रखा है bij, और ये 3/3 का है, और हमें बोला जाता है कि bij का मान, जो अंदर वाला अवयव है वो कैसे आएगा, i इंटू जे के गुणन से आएगा, i इंटू जे के गुणन से आएगा। ठीक है जी, तो हमें इस b आव्यूह को निकालना है। तो हम मान लेते हैं b जो है वो 3/3 का जो आव्यूह है वो किसके बराबर होगा, b11 b12 b13 है ना, फिर b21 b22 b23 b31 b32 b33। ठीक है, ये 3/3 का है। अब हमें एक एक मान निकालना है। b11 का मान 1 इंटू 1 मतलब 1 आएगा, क्योंकि जो आपको यहाँ पर क्रम दे रखा है उन्हीं का i और j का गुणनफल ही bij। जब मैं निकालूंगा b12 का मान, है ना, b12 का मान मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2 आएगा, b13 का मान तो ये आएगा 1 इंटू 3 3 के इक्वल, और फिर आएगा b21 का मान तो ये आएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 के इक्वल, फिर b22 का मान है ना, b22 का मान कितना आएगा 2/2 इक्वल्स टू 4, फिर b23 का मान 2 इंटू 3 मतलब 6, फिर b31 का मान ये 3 इंटू 1 मतलब 3 आएगा, फिर b32 का मान 3 इंटू 2 मतलब 6 आएगा। ठीक है, फिर b33 का मान इसका मतलब आएगा 3 इंटू 3 मतलब 9। सभी के मान रख देते हैं यहाँ से, तो देखिए कितना प्राप्त होगा, यह आएगा 1 2 3 है ना, यह आएगा 2 4 6 3 6 और 9, ये अपने पास b का मान आ जाएगा, और यही हमारे पास का अंतिम हल है। एक एक नंबर के सवाल लायक हैं। ठीक है, ये 3/3 का है तो 3/3 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां। हमें a दे रखा है और b दे रखा है, बोला गया है a प्लस बी ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है, b का ट्रांसपोज निकालना है और a में हमें जोड़ देना है। ठीक है, आसान काम है, ये भी मेरे हिसाब से आपसे हो जाना चाहिए। a दे रखा है b दे रखा है, तो b का ट्रांसपोज निकाल करके a में जोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वें प्रश्न में हमें एक आव्यूह दे रखी है। इस आव्यूह को हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के पदों के योग के रूप में लिखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह के पदों के रूप में लिखना है। तो 6 2 5 4 6 2 5 4। ठीक है, इससे बोला गया है सममित एवं विषम सममित, है ना, सममित एवं विषम सममित, विषम सममित है ना, सिमेट्रिक एंड विषम सिमेट्रिक या फिर विषम स्क्यू सिमेट्रिक के पदों के रूप में, के पदों में, है ना, इसको लिखना है। अब देखिएगा, हमें a दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो हमें पता है कि किसी आव्यूह को a = 1/2
हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का ए ट्रांसपोज, है ना, और साथ ही साथ क्या, प्लस ए माइनस का ए ट्रांसपोज, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये ए प्लस का ए ट्रांसपोज तो क्या होता है, सदैव सममित होता है, ठीक है, और यह क्या होता है, विषम सममित होता है, ठीक है, विषम सममित होता है। ये हमने प्रूफ भी किया था ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम कि सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज का मान आएगा 6, 2, 5 और 4, ठीक है। यह किसी भी आव्यूह के लिए सत्य होता है ना, जरूरी नहीं है कि ए आव्यूह सममित हो, ना, किसी भी आव्यूह के लिए सत्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि P बराबर कितना है, 1/2 ए प्लस का क्या है, ए ट्रांसपोज है, ठीक है। इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने मान लिया P, है ना, और इसे हम मान लेते हैं क्या, Q, ठीक है। अब सुनिएगा, P का जो मान है 1/2 ए प्लस का ए ट्रांसपोज, तो ए में ए ट्रांसपोज जो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और इधर हम मान लेते हैं Q बराबर मान लेते हैं ए माइनस का ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए माइनस का क्या मान लेते हैं, ए ट्रांसपोज मान लेते हैं, ठीक है जी, ये हाफ। अब देखिए यहां से Q बराबर हाफ ए आएगा, ठीक है, और उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। चलिए इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब है ए का मान रखते हैं कितना है, 6, 2, 5 और 4, ठीक है, और ए ट्रांसपोज का मतलब है 6, 5, 2 और 4, ठीक है, और इधर भी 6, 2, 5 और 4 और 6, 5, 2 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हल करते हैं ना, हल करेंगे तो देखिएगा 1/2 लिखा हुआ है, 6 + 6 12, 5 + 2 7, 5, 2 7 और 4, 4 8, ठीक है। अब इसका हाफ कर देते हैं तो ये आएगा 6, 7/2, 7/2 और ये कितना प्राप्त होगा, 4। ये अपने पास किसका मान हुआ, प्राप्त P का, है ना। अब हमें यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, क्या दर्शाना पड़ेगा, हमें ये दर्शाना पड़ेगा कि P का ट्रांसपोज P के बराबर, तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, 6, 7/2 और 7/2 और 6 नहीं 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये किसके बराबर है, P के बराबर, ठीक है। P का ट्रांसपोज किसके बराबर है, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदला तो P आया, तो हम बोल सकते हैं P क्या है, एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक सममित आव्यूह। ये आपको लिखना पड़ेगा भाई ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे भाई ना। और इधर Q की बात करते हैं तो Q का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2, 6 में से 6 जाएगा 2, 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 3, ये प्लस का 3 प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 2 से भाग दे देते हैं, 0, माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 और कितना आएगा, 0 आएगा। ये अपने पास Q का मान है। अब जैसे ही अगर मैं Q ट्रांसपोज लेता हूँ ना, तो Q ट्रांसपोज का मान 0, माइनस का 3/2, 3/2 और यहाँ से कितना आएगा, 0 आएगा। अब क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, 0, माइनस का 3/2, 3/2 और 0, ठीक है। अब देखिएगा Q ट्रांसपोज का जो मान आ रहा है, Q ट्रांसपोज का जो मान आ रहा है वो माइनस Q के बराबर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। Q ट्रांसपोज का मान माइनस Q, क्योंकि आपके पास Q ये है, माइनस Q का मान मतलब माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ लिया तो वही मिला, तो हम बोल सकते हैं Q क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। Q क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्लियर है। अब एक सममित आ गया, दूसरा विषम सममित आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के योग के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा A को हम क्या लिख सकते हैं, P + Q लिख सकते हैं ना भाई, P + Q। P का मान कितना है भाई, 6, P का मान कितना है, 6, 7/2, 7/2 और कितना, 4, है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम प्लस करेंगे Q का मान, Q का मान कितना है, 0, माइनस का 3/2, 3/2 और ये 0, दोनों का योग करते हैं। 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 आएगा, 7/2 में से 3/2 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2, ठीक है। 7/2 प्लस 3/2, 7 + 3 10, 10 में 2 का भाग 2 कितना आएगा, 5, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा, और यही अपना कितना था, A था। तो हमने दर्शा दिया कि सममित और विषम सममित आव्यूह के पदों के रूप में किसी आव्यूह को लिखा जा सकता है। चलिए भाई,
अब अगला प्रश्न 12वां जो प्रश्न है वो आपका परिवर्त पर आधारित है। परिवर्त पे जितने भी आपके नियम दे रखे हैं, ठीक है, वह आपके आधारित हैं। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा है हमारा? प्रश्न क्रमांक अगला है 12वां। 12वें में हमें एक आव्यूह दे रखा है और बोला गया है कि इस आव्यूह को निम्न रूप से आपको सत्यापित करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12 में हम देख लेते हैं। ये हमारी विविध प्रश्नावली का 12वां सवाल है। 12वें में दे रखा है a का मान 2 1 1 माइनस 1 0 2, 2 1 1 माइनस 1 0 2। फिर बोला गया है 0 1 3, 0 1 और 3। ठीक है, अब हमें एक एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एक क्वेश्चन को हम लेते जाते हैं। हमें बोला जाता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिद्ध करना ए के बराबर। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या सिद्ध करना है? ए के बराबर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है दिए गए आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है पंक्तियों को किस में बदलना है? स्तंभों में बदलना है। तो कितना आएगा? 2 1 1 माइनस 1 0 2, 0 1 और 3। ये आएगा अपने पास 3/3 का। अब ए ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज करना है ना, तो हम क्या करेंगे? पुनः पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0 को स्तंभ में, 1 0 1, फिर आएगा 1 2 और 3। और गौर से देखो ये आपका क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए ट्रांसपोज का मान किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज का मान ए के ही बराबर होगा। चलिए इसका अब दूसरा पार्ट हमें बोला गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? एक सममित आव्यूह है। ये तो भाई सार्वभौमिक सत्य है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? आव्यूह चाहे कोई भी हो, चाहे वो सममित हो चाहे विषम सममित हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सदैव क्या होता है? सममित होता है। और हमने बिना उदाहरण के इसको सिद्ध भी किया था ना, सीधे इसी से सिद्ध किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो 1-2 वीडियो पीछे जा करके देख सकते हैं, तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें क्या करना है? यह क्या एक सममित है। सममित का मतलब क्या होता है? कि जिस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर उस आव्यूह के मान में कोई फर्क नहीं आए, मतलब वह आव्यूह पुनः वही प्राप्त हो जाए, तो वह सममित कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहां से। सबसे पहले ए में हम जोड़ देते हैं ए का ट्रांसपोज, है ना। तो देखिए ए कितना है हमारे पास? 2 1 1 माइनस 1 0 2, 0 1 और 3, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं क्या? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज भी हमने निकाल रखा है, क्या है? 2 माइनस का 1 0 1 0 1 1 2 और 3, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, 1 माइनस 1 0, यहाँ से 1 प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त होगा, ये हमें 0, 2 प्लस 1 कितना? 3, ये अपने को 1 प्राप्त होगा, 1 प्लस 2 कितना? 3, 3 प्लस 3 कितना? 6। क्लियर है भाई? ये अपने पास किसका मान है? ए प्लस ए ट्रांसपोज का। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित कब होगा? सममित तब होगा जबकि इसके परिवर्त का मान इसी के बराबर आ जाए। मतलब हम क्या ज्ञात करेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 4 0 1 0 0 3 1 3 और 6 दिखाई दे रहा है। और साफ बात आपको पता चल रही होगी कि विकर्ण के दोनों पक्ष वाले अवयव, ये 0 देखो, ये 0 देखो, ये 1 ये 1 ये 3 और ये 3। तो हम देख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का मान ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया है। इसका मतलब यह क्या है? सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह है। ठीक है जी, सममित आव्यूह है। फिर उसी प्रकार से इसका तीसरा भाग हमें दे रखा है ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है? ए माइनस का ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। इसको देखते हैं हम। तो इधर देखिएगा ए माइनस का ए ट्रांसपोज क्या है? एक विषम सममित हमें सिद्ध करना है। क्या? विषम सममित। ठीक है जी। अब देखिएगा ए में से हमें ए ट्रांसपोज को घटाना है, तो ए में से हम ए ट्रांसपोज घटा देते हैं। ए का मान हमें दे रखा है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 और 3,
इसमें से घटाना है ए ट्रांसपोज का मान, मतलब 2 माइनस का 1 0 1 0 1 1 2 और 3 घटा देते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 है ना, तो प्लस का आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। 1 में से 0 जाएगा 1 प्राप्त होगा, माइनस ऑफ ये माइनस माइनस कितना मिल जाएगा माइनस का 2, 0 माइनस का 0 0, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 0 माइनस का 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 2, तो ये अपने को माइनस का 1 मिलेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ a माइनस ए ट्रांसपोज का मान। अब a माइनस के ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं और यह क्या आना चाहिए विषम सम्मित आना चाहिए। विषम सम्मित का मतलब क्या होगा 0 2 1 माइनस 2 0 1, ठीक है, -1 और 0। क्लियर है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेते हैं ना। माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ लेने का मतलब है a माइनस के ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ना। जैसे ही माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ लेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, ये 0 2 1 माइनस का 2 0 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 कितना 0। ठीक है जी, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस के ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस का ए ट्रांसपोज क्या है विषम सममित है। क्या है विषम सममित है। क्लियर है भाई सभी को, है ना। इसका एक लास्ट पार्ट बच जाता है, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट, a इंटू ए ट्रांसपोज तथा a ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो सम्मित है। मैं इसमें से एक करवा देता हूं, a इंटू ए ट्रांसपोज सम्मित है। ठीक है, ये हमें बोला गया, देख लेते हैं। a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो सम्मित है, तो देखते हैं a का मान लिखते हैं 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, है ना। इसकी हमें गुणा करनी है किससे a ट्रांसपोज से। a ट्रांसपोज का मान कितना है 2 -1 0 1 0 1 1 2 और 3। ठीक है, अब गुणा का नियम वही, पंक्तियों को स्तंभ से, पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करते हैं ना। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 2 की गुणा -1 से तो माइनस का 2, 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, नहीं लिख रहा, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 2। फिर 2 की गुणा 0 से 0, 1 की गुणा 1 से 1 आएगा, 1 की गुणा 3 से 3 आएगा, तो 1 प्लस का 3। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 2, 0 की गुणा 1 से 0, 2 की गुणा 1 से 2 आएगा। ठीक है, -1 की गुणा -1 से तो प्लस का 1, 0 की गुणा 0 से 0 आएगा, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4 आएगा। फिर -1 की गुणा 0 से 0, 0 की गुणा 1 से 0, 2 की गुणा 3 से कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। चलिए, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 0 की गुणा 2 से 0, 1 की गुणा 1 से 1, 3 की गुणा 1 से 4, मतलब 1 प्लस 3 कितना 4। 0 की गुणा -1 से 0, 1 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा 2 से कितना प्राप्त होगा 6। 0 की गुणा 0 से 0, 1 की गुणा 1 से 1 आएगा, 3 की गुणा 3 से कितना प्राप्त होगा 9। चलिए अब हल करते हैं इसको, 4 5 1 6, ये हमें 0 प्राप्त होगा, ये 3 प्लस 1 कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर ये 0, ये 5, ये 6, ये 4 6 और 9, बात समझ आ रही। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, हमें क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें प्राप्त होगा कितना, देखिएगा ये आएगा हमारे पास किसके बराबर, ये आएगा 6 0 4 0 5 6 4 6 और 9, और ये किसके बराबर आ रहा है a इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि a इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक सममित आव्यूह है। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो इस तरीके से हमने विविध प्रश्नावली के कितने सवाल कर लिए आज, विविध प्रश्नावली के हमने आज प्रश्न कर लिए टोटल कुल मिलाकर के 12 प्रश्न। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगले प्रश्नों के बारे में। ठीक है, 13वां प्रश्न और उससे आगे बढ़ते प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा
और क्वेश्चंस को एक बार आप, जो मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें से बीच में नहीं करवाए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप उन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।